आज हम सब आयल छियै डॉक्टर रीता झलक न्यूटन। हाँ, ई बात हमरा सबके कनी बेसी डिटेल में बताइए ना कि मिथिला के जे संगठन एहिठाम शुरू भेलै ओकर परिकल्पना की छलै, मतलब अहाँ कोना सोचलिए कि एकटा मिथिला सम्मक एकटा संस्था के स्थापना करल जाय, तो अहाँ सबके प्रेरणा की छलै? हमर पिताजी तक एतऽ 51 साल से आयल छथिन आ रांची में रहिए हमसब ओकर पहिने तो ओतौ चेतना समिति के प्रेसिडेंट रहथिन, तो हुनकर ई सपना रहे कि ओहूठाम हम एकटा मिथिला समाज शुरू करी। तो ओही ई सोच के हमसब सोचलिए कि ठीक छै जते गोटा अपने सबके भेंट घाट तो होई छले, लेकिन उतना हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था हम लोग का कुछ। तो हम लोग पहली बार खाली मिले एक जगह, इसमें आकाश होटल में मिले हम लोग, ऐसे ही लाइक माइंडेड कि कैसे इसको शुरू किया जाए। तो उसमें काफ़ी बर्नली वाले अरुण जी थे, वंदना थी, कौशलेन जी थे, सब ऐसे ही कलाधर जी जितने हम लोग हैं, पूनम और माला जी, लोग सब कोई। तो तब हम लोग उसका नींव डाले कि हम लोग ना हर साल एक बार मिले और एक ऐसे ही संगठन शुरू करें, जिससे कि हम लोगों का, हमारे जो मेन पर्पस यही था कि बच्चे जो है ना वो हम लोगों का सब संस्कार समझ सके। तो अपने अपने घर में सब कोई मिथिला, एक छोटा छोटा मिथिला है, लेकिन सब कोई मिलकर हम लोग, उनको भी लगेगा कि हम लोग एक ठो पार्ट ऑफ कोई ग्रुप है जो कि ओरिजिनली सब मैथिल जितना हम लोग का कल्चर है उसको लोग प्रोपेगेट करें और समझें। तो एहिठाम ई कहना एकदम उचित होय छै कि ई सब छथिन नींवक पत्थर, नींव के पत्थर थे जिन्होंने साइलेंटली ये सारा काम किया, कभी लाइमलाइट में नहीं आए और ये संस्था को कहते हैं ना कि एकदम शून्य से शुरू करके यहाँ तक पहुँचा दिया कि आज कम से कम 300 से ज़्यादा परिवार इससे जुड़े हुए हैं और हर आदमी मिथिला के नाम पर एक अलग तरह के उत्साह के साथ इस संस्था के साथ जुड़ता है। जो एक बात और पूछे गए छले कि मतलब ई पूरा संस्था के जे कार्यकाल रहे, मतलब ओहिमे अहाँ किछ रूलो देने रहिए, कुछ का रिस्पांसिबिलिटी? हाँ, हमरा सबके जखन एकर कनी एकदम फर्म ऑर्गेनाइजेशन जकाँ भेलै करीब 2009-10 तऽ ओहिमे भेलै कि भाई एकटा प्रेसिडेंट रहथिन, ऐसे जैसे कि एकटा ऑर्गेनाइज रूप में कनी शुरू हेतै सब मीटिंग तीटिंग, तो हम वाइस प्रेसिडेंट रहिए 2 साल। लेकिन ई क्यों मेंबर ई नहीं सोचे छले कि हम प्रेसिडेंट छी कि वाइस प्रेसिडेंट छी, कि हम सब एकटा एक्सिक्यूटिव कमिटी के भी मेंबर बनेलिए एकटा छोट सन। लेकिन हम जखन नहियो रहिए मेंबर तो वेन्यू खोजनाइ, कैटरर खोजनाइ, जे चीज नीक भेट रहल छै, जेना लोग अपन परिवार ल करै छै तहिना सब मेंबर केलखिन से रहे। ई तो एकदम मतलब परिलक्षित भए रहल छै कि जेना हम देखलिए कि बच्चा सब, छोट छोट बच्चा सब, मतलब जिनका मिथिला से सीधा संपर्क एकदम नहीं छै, उ सब हमरा सबके मतलब उनका सबके भागीदारी, जबरदस्त भागीदारी, मतलब सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कोनो एक्ट हो या फनीश्वर रेणु के कुछ नाटक हो, तो हम देखलिए कि सब में सब बच्चा सब, और सबसे बड़ा बात कि यूके के बॉर्न एंड ब्रॉट अप बच्चा सब, वो सब इतने मतलब उत्साह से भाग ले छे, तो मतलब तो अद्भुत एकटा मतलब ई छले, मतलब रिजल्ट ओकर। हाँ, तो हमरा सबके लगे छले ना कि जना हम अपन देखियो रूट से तो अपन हरदम जुड़ल रहे के चाहिए लोग के, और जहिना अहाँ जन्म ले छे अपन भाषा सुनै छिए, तो हम सब जना हम कहलहुँ कि हम सब 50 साल से हमार परिवार एहिठाम छै, लेकिन सब क्यों दुनिया में सब जगह छै, लेकिन हम सब आपस में माओ बाबूजी जिंदगी हमेशा मैथिली में बात करै छथिन और हम सब क्यों आपस में मैथिली में बात करै छी। तो ओ जे एकटा बंधन छलै ना भाषा के, ओकरा संगे जे अबै छै संगे में संस्कार, तो ओकरा हम सब चाहे छले कि हमर सबके बच्चों सब सीखे, और तही हम सब सोच के सब शुरू केली। ओकरा बाद एकटा और बहुत जतेक लोग हम सब शुरू केलिए, हमरा सबके दोसर एकटा उद्देश्य रहे कि मिथिलांचल हम सब किछ कऽ सकी।
तो हम सब मतलब लोग के ओते बाजे नहीं छथिन, लेकिन बहुत लोग बहुत काज केलखिन हँ मिथिला मने मिथिला में जाकर। तो ओहो हमर सबके यह दूटा उद्देश्य रहै। तो जखन एकटा और बात मतलब हमरा बुझे के छले कि जखन मिथिला बोले छे तो मिथिला जे छे एक्सटेंडेड मिथिला के हम सब बात करे छे, भारत और नेपाल दुनू देश जे मिथिला छे वही में जाके हाँ दुनू तरफ से मिथिला में काज के लिए मतलब अलग अलग लोग सब काज हाँ हाँ मने खाली नेपाले नहीं जना अहाँ ना चंपारण जनरली लोग सोचे छे कि मिथिला के पार्ट नहीं छे, लेकिन बहुत पार्ट ओतऽ लोग छथिन मैथिली भाषी। ओकरा बाद भागलपुर भेले, मुंगेर भेले, संथाल परगना के किछ पार्ट भेले, और तो ओ पूरा माने एक तरह से कहियो मुजफ्फरपुर बेगूसराय ओ पूरा जत्तो लोग मैथिली भाषा बजे छे या मैथिली के जे कनी साइड लैंग्वेज सब छे जना अंगिका छे या एहन भाषा सब छे से बजे छे। नेपाल तो डेफिनेटली ओय में इंक्लूडेड छे। तो ओ कोनो एकटा ज्योग्राफिकल एरिया नहीं छे, ओ एकटा लैंग्वेज पर आधारित छे। सहरसा पूर्णिया तो ऑफ कोर्स ओकरे पास छे। अहाँ के संबंध मतलब अहाँ तो अगर बोले सार्वभौमिक जना अहाँ के छे तो यूके में तो अहाँ छिए, लेकिन रांचियो से संबंध छे, भागलपुरो से संबंध छे, मिथिला दरभंगा मधुबनियो से संबंध छे। तो एहि बारे में किछ अहाँ आप कनि प्रकाश देबे तो बड़ा ओ एतबे छे कि हमर जन्म भेल छे रांची में, हम सब पढ़लिए लिखलिए, माने जिंदगी में रांची के अलावा और कतौ नहीं रहलिए। लेकिन घर हमर पिताजी के घर छे सुल्तानगंज भागलपुर, लेकिन हमर सबके जतेक दादी आ काकी एलखिन सब मिथिला से एलखिन। तो हमर सबके जे एक्सटेंडेड परिवार छे सुल्तानगंज, तो सब कोई मैथिली बजे छे। तो ओ ते मिथिला के नींव पड़ गेले, माँ हमर मिथिला से छथिन तो ओते भ गेले। तो कतौ जेबे दुनिया में जना इंग्लैंडे एलिए तो हम सब मैथिलीए में बात करे छिए सब। ओ तो छुटिए नहीं सकै छै ना, अपन भाषा जे मातृभाषा छै छुटिए नहीं सकै छै। हमर बियाह भेले एकदम अथी झंझारपुर मधुबनी, एकरा कहल जाय छै एकदम पचकुट्टी के असल मिथिला में। तो वो चूंकि मैथिली बाजे छली तो ओइमे रम गेलिए, एकदम कोनो दिक्कत नहीं बुझेल ओइमे। बड़ा सुंदर। तो अहाँ पढ़ाई रांची से के लिए कत्ते से पढ़ाई के लिए? रांची से रांची में मतलब स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज जखन तक एहि देश में एलिए तब तक रांची में। एमडीओ करना चाहिए। हाँ एमडी दरभंगा से के लिए हम सब, लेकिन मतलब 2-3 साल ओकर बाद फिर रांची में। था कि भारत से तो हर साल बहुत लोग आते हैं जो मिथिला से जुड़े हैं या मिथिला भाव रखते हैं या किसी न किसी तरह से मिथिला से संबंध रखते हैं। तो अगर मिथिला समाज जो यूके में चल रहा है उससे जुड़ना है तो कैसे जुड़ सकते हैं? हाँ तो मुझे पता चला कि हर साल 1 मिलियन स्टूडेंट आते हैं, जिसमें अगर आप बहुत कम भी जोड़ें तो 1000 लोग अबै छथिन, 1000 स्टूडेंट अबै छथिन। तो ऑब्वियसली उनका सबके मतलब किछ सपोर्ट के जरूरत है या किछ जाने के छे। तो हमर सबके वेबसाइट छे मिथिला के, ईमेल एड्रेस छे, व्हाट्सएप ग्रुप छे, और ओ केकरो व्हाट्सएप अगर करथिन सब जगह, जना कि लंदन के आसपास किछ लोग छथिन, बर्मिंघम के आसपास छथिन, मैनचेस्टर में, लीड्स में, स्कॉटलैंड में, तो चारों तरफ, हालांकि तो बहुत छोटे कंट्री छे लेकिन चारों तरफ लोग सब छथिन। तो जकरा से जना हेते ओ उनका मदद कर सकै छथिन। कोनो कमेंट करे के छे या कोनो प्रश्न पूछे के छे या कोनो बहुत छोट सन चीज, छुट्टी में जाए के छे और वीसा नहीं छे, बहुत सन बात हो सकै छे प्रैक्टिकल चीज। तो काफी लोग छथिन सपोर्ट करे। एकटा और बात पूछे के छले कि जना आवे के बाद सीधे मतलब कखनो मेडिकल इमरजेंसी भेट जाय छे और एनएचएस के प्रोसेस में ना कखनो देर हो छे, तो उ सब कोना मतलब दे कैन स्पीड अप देयर मतलब ट्रीटमेंट, ओकरा कुछ व्यवस्था के किछ छे तरीका या मतलब उ सब बुझे के हेते तो
वो सब लेल भी हमरा सबसे जुड़ सकै छै। हाँ एकदम। आ ई छै कि जे कहियो शुरू में तो डॉक्टर सब आयल रहथिन तो माने बहुत डॉक्टर सबके बहुत लोग छथिन हमर सबके मिथिला समाज में, और केकरो पूछ लेथिन ना तो बहुत बेर ई बात कते बेर हमरा सबके लोग पूछे छै, पता नहीं चले छै प्रोसेस, वो इमरजेंसी में तो वो एकदम हम सब जेकरा कहथिन ना वो या तो बता देते आ नहीं तो एकदम एहन आदमी के नंबर दे देते जो उनका बता देथिन। एहन भेलो छै कि लोग के एकदम अचानक जरूरत भेल छै तो हमर जते कए गोटा छथिन जते जनरल प्रैक्टिशनर लोग के पते नहीं चले छै ओकर की मतलब होइ छै, तो वो एकदम अहाँ के एक्सीडेंट इमरजेंसी में हेल्प क द सकै छी। माने प्रोसेस तो रास्ता केना अहाँ के तुरंत मेडिकल केयर भेटत से तो बता देबै। और एक बात और पूछे के चल कि भारत में बहुत मेडिसिन वाले स्टूडेंट सब छथिन जे एठाम आके कोर्स परस्यू करे छथिन, तो व्हाट आर द डिफरेंट ways to come here and get the proper next level qualifications required ओकर किछु ओकर ना पता करके छै त के छथिन सब पर। हाँ वो तो मतलब एना चेंज होइत रहे छै, जेना हिनका सबके डॉक्टर के जरूरत होइ छै ओहि हिसाब से सब चेंज करै छथिन, लेकिन दूटा मुख्य रूट छै जैसे कि अहाँ आबि सकै छी। एकटा तऽ अहाँके एग्जाम दिअ पड़ैए जे एग्जाम होइ छै काठमांडू में सबके बुझल छै, ओकरा बाद ओकर एकटा थ्योरेटिकल एग्जाम होइ छै जे कि ओहो आब होइ छै इंडिया में। आ दोसर छै कि जखन जरूरत होइ छै तो कोई डॉक्टर अहाँ के स्पॉन्सर क सकैए कोई कंसल्टेंट, लेकिन ओना हरदम वेबसाइट पर चेंज केला से ओवरसीज डॉक्टर और केना लोग आबि सकैए गूगल क के वो पता चल जेतै जखन जे संस्था चलै छै तखन ओकर बाद फेर एतऽ के अहाँ केकरो कांटेक्ट क सकै छी हमरा सबके। तो आज एकदम बहुत ही खास मुलाकात था डॉक्टर रीता झा से। ना आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं बल्कि इतनी अच्छी होस्ट हैं। आज मकर संक्रांति का दिन है और हम लोगों का सबसे पहले स्वागत मतलब लाई से हो रहा है और भी तिलकुट वगैरह भी सब कुछ रखा हुआ है, तो मतलब ये बढ़ाया। और अब तो मतलब कहीं ना महू हो रहे हैं हम लोग सब कि सब लोग इतने तरीके से इतने लोग आते हैं और इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो मिथिला के अलग अलग चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई मधुबनी पेंटिंग सीखता है, कोई गाना गाता है, कोई नाटक में पार्टिसिपेट करता है। तो ये सारी चीज़ें एक छोटा सा परिकल्पना जो 2009 में शुरू हुआ और वो बढ़ते बढ़ते आज 13वां साल 14वां साल हो गया है, तो इस लेवल तक पहुंचा है। तो ये आप मिथिला के नींव के पत्थर हैं आप लोग, और जिन्होंने मिथिला को इस मिथिला समाज यूके को इस लेवल पे पहुंचाया है जहां बहुत लोग आकर मिथिला भाव से जुड़कर मिथिला संबंधित सारी गतिविधि का आनंद लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे बात करके, और फिर आगे भी हम बात करेंगे। जय मिथिला, जय भारत।